आखिर क्यों इस देश में लड़की को पहला पीरियड आने पर दिया जाता है अलग कमरा? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। भारत के कुछ रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर क्यों लिखा होता है PH? क्या आप जानते हैं इसकी फुल फॉर्म? और इस महिला को कभी नहीं होता है दर्द का एहसास, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी पानी में तैरने वाली गाय के बारे में सुना है? और आज आप एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जहां इंसानों से ज्यादा है घोड़ों की आबादी। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। फैक्ट नंबर 1, जब भी किसी इंसान को दर्द का एहसास होता है तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा होती है, लेकिन इंसान के लिए खुशी की तरह ही दर्द भी एक भाव होता है जिसे महसूस करना बेहद जरूरी है। हालांकि इस धरती पर एक ऐसी महिला भी रहती है जिसे अपने शरीर में किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है। दरअसल स्कॉटलैंड में रहने वाली 74 वर्षीय जो कैमरन नाम की महिला को दर्द का एहसास नहीं होता है, फिर चाहे उनके शरीर में चोट लग जाए या फिर किसी शारीरिक अंग को काट कर अलग कर दिया जाए। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जो कैमरन एनाल्जेसिया नाम की दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से शरीर और दिमाग दर्द मुक्त हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के ज्यादातर देशों में घोड़ा एक लोकप्रिय जानवर होता है जिसका इस्तेमाल घुड़सवारी के अलावा सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां घोड़ों की आबादी इंसानों से भी ज्यादा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मंगोलिया में घोड़ों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जहां आपको कदम कदम पर घोड़े की विभिन्न नस्लें देखने को मिल जाएंगी। मंगोलिया के आम लोगों का जीवन घोड़े के बिना अधूरा है, जिसका इस्तेमाल यातायात और सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय समाज में शादी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जो न सिर्फ दो लोगों बल्कि दो परिवारों के बीच एक मजबूती रिश्ता बनाने का काम करती है। शादी के बाद जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में एक ऐसा समुदाय भी रहता है जहां की महिलाएं शादी को जरूरी नहीं मानती हैं और बिना ब्याहे मां बन जाती हैं। दरअसल साउथ वेस्ट चाइना में रहने वाली मोसुआ जनजाति की महिलाएं काफी खुले विचारों की होती हैं, जहां कई साल से लिव इन रिलेशनशिप की परंपरा चली आ रही है। इस जनजाति की महिलाओं को शादी जैसे कॉन्सेप्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा इनके जीवन में पुरुष की भूमिका सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने तक ही सीमित होती है। मोसुआ जनजाति में लिव इन रिलेशनशिप को वॉकिंग मैरिज कहा जाता है, जिसमें महिला या पुरुष साथ नहीं रहते हैं लेकिन अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये उसका फैसला होता है कि उसे बच्चे को जन्म देना है या नहीं। इसमें पुरुष की कोई भूमिका नहीं होती है और न ही वो महिला या उसके बच्चे का खर्च उठाता है। इसलिए अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे पालने की जिम्मेदारी भी महिला अकेले उठाती है। इस जनजाति में जब लड़की को पहला पीरियड आता है तो उसे घर में अलग कमरा दे दिया जाता है या फिर वो परिवार से अलग रहने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि अब लड़की अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना सकती है और स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जी सकती है, जिसकी वजह से इस जनजाति से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों या लड़कों को शादी की जरूरत महसूस नहीं होती है। हालांकि वॉकिंग मैरिज के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को अपने पिता के बारे में पूरी जानकारी होती है, जबकि त्योहार और जन्मदिन जैसे मौकों पर पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए भी आते हैं। फैक्ट नंबर 4, गाय का नाम सुनते ही आपके दिमाग में घास के मैदान घूमने वाले एक जानवर की छवि उभर कर आती होगी, जो कभी कभी प्यारी तो कभी आक्रामक लगने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर सिर्फ जमीन के ऊपर ही गाय नहीं रहती है, बल्कि एक ऐसी गाय भी है जो पानी के अंदर रहती है। इस गाय को सी काऊ के नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम साइरिनिया है। ये गाय नदी, तालाब और दलदल के छिछले पानी में रहती है, जिसकी शारीरिक लंबाई 2 से 4 मीटर तक हो सकती है और इस समुद्री गाय का वजन 1500 किलोग्राम तक हो सकता है। ये समुद्री गाय पूरी तरह से शाकाहारी होती है और पानी में घास और शैवाल खाकर जिंदा रहती है, जबकि इस गाय के सिर्फ अगले 2 पैर होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्री गाय बहुत ही अच्छी गोताखोर और करतब दिखाने वाला जीव है, जिसका स्वभाव बहुत ही शांत और प्यारा होता है। लेकिन बीते कुछ सालों में समुद्री गाय की आबादी घटती जा रही है क्योंकि इसके मांस के लिए इंसानों और दूसरे मांसाहारी जीव इसका शिकार करते हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि कई साल पहले समुद्री गाय धरती पर ही रहती थी, लेकिन प्राकृतिक बदलावों की वजह से इस गाय ने पानी के अंदर रहना शुरू कर दिया और वर्तमान में ये गाय पानी के अंदर ही अपने बच्चों को जन्म देती है। फैक्ट नंबर 5, भारत में सैकड़ों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, जबकि इस दौरान ट्रेन अलग अलग स्टेशन से होकर गुजरती है। अगर आपने भी ट्रेन में सफर किया है तो आपने स्टेशन पर लगे बोर्ड पर ध्यान जरूर दिया होगा। विभिन्न राज्यों में कई रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर नाम के बाद PH लिखा होता है, जिसे लेकर यात्रियों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। अगर आपके दिमाग में भी PH का मतलब जानने को लेकर चूहे गोते मार रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इसका मतलब पैसेंजर हॉल्ट होता है। ये शब्द उन रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर लिखा जाता है जो काफी छोटे होते हैं और किसी गांव या कस्बे में होते हैं। उन स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों और यात्रियों को सूचित करने के लिए बोर्ड पर PH लिखा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि उस स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन रुकेगी। जिन स्टेशन पर PH लिखा होता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर गाड़ियाँ ही रुकती हैं, जबकि दूसरी ट्रेनें स्टेशन से होकर गुजर जाती हैं। इतना ही नहीं, ऐसे स्टेशन पर दूसरे रेलवे स्टेशन की तरह सुविधाएं भी नहीं होती हैं और ना ही बार बार अनाउंसमेंट होता है, जिसकी वजह से ये स्टेशन ज्यादातर समय खाली या सुनसान रहते हैं। इन स्टेशन पर मास्टर या रेलवे के अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए जाते हैं और ना ही ट्रेन के रुकने और चलने के लिए कोई सिग्नल होता है। इन स्टेशन पर लगे बोर्ड पर PH देखकर ट्रेन के ड्राइवर गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन को सिर्फ 2 मिनट के लिए रोका जाता है। अगर किसी यात्री को PH वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होती है तो उसे समय पर स्टेशन पहुंचना होता है, वरना 2 मिनट की देरी से उसकी पैसेंजर ट्रेन छूट जाती है।